नमस्कार। सर्वप्रथम हिंदी दिवस की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी में जो हम आज पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है वाक्य, जो कि व्याकरण का सबसे बड़ा अंग माना जाता है। वाक्य के बारे में अगर हम देखें तो वाक्य क्या है? आपका व्याकरण का सबसे बड़ा अंग। व्याकरण का सबसे बड़ा अंग क्या कहा जाता है? वाक्य। ठीक है। अब देखिए, अगर मैं वाक्य की बात करूं तो वाक्य में तत्व कितने होते हैं? तो वाक्य में तत्व होते हैं 6। अब ये 6 तत्व कौन कौन से होते हैं? देखिए, एक वाक्य बनाने के लिए उसमें सार्थकता का होना बहुत ज़रूरी है। सार्थकता, वो अपना अर्थ दे सकें, उसकी योग्यता होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, योग्यता होनी चाहिए। उसमें क्या होनी चाहिए? आकांक्षा होनी चाहिए। आकांक्षा, ठीक है। उसमें क्या होनी चाहिए? निकटता होनी चाहिए। कोई भी अगर वाक्य लिखा जा रहा है तो उसमें ऐसा नहीं कि एक शब्द आपने यहाँ लिख दिया, एक शब्द आपने बहुत दूर लिख दिया। ठीक है, उसका निश्चित पद क्रम होना चाहिए, पद क्रम में होना चाहिए वो। और आकांक्षा मतलब किस इच्छा से लिखा जा रहा है कोई भी वाक्य। और लास्ट जो तत्व है इसका वो है आपका अन्वय। अन्वय का मतलब होता है मेल, यानी आपका जो वाक्य है क्या उसका सटीक मेल है, उसको हम क्या कहते हैं? अन्वय कहा जाता है। ठीक है, तो वाक्य में कितने तत्व होंगे आपके? तो 6 तत्व होते हैं। और भाषा के आधार पर ये सार्थक इकाई होती है। तो भाषा की सार्थक इकाई हम किसे कहते हैं? भाषा की सार्थक इकाई, सार्थक इकाई कहा जाता है वाक्य को। शब्दों के मेल से आपके क्या बनते हैं? वाक्य। अब हम आधार लेंगे। वाक्य आधार, वाक्य के प्रकार कैसे बने हैं? देखिए, सबसे पहले अगर बात करें, सबसे पहला आधार आएगा आपके पास प्रयोग या संरचना के आधार पर। प्रयोग या संरचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? आधार पर वाक्य भेद, वाक्य भेद आ जाते हैं आपके 3। इसी पे चर्चा करते हैं। पहले 3 कौन कौन से हैं? एक होता है आपका सरल वाक्य, सरल वाक्य। दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, और तीसरा जो होता है वो होता है आपका मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य। सरल वाक्य क्या होगा? देखिए, सबसे पहले हम क्या बात करते हैं कि वाक्य के अंग कितने होते हैं। अंग कितने होते हैं? 2, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य आप किसको मान सकते हैं? कर्ता को। और विधेय हम किसे मान सकते हैं? कर्म और क्रिया, बाकी जो उनका विस्तार होता है। अगर कोई कर्ता का विस्तार है तो वो भी क्या होगा? आपका उद्देश्य। अगर कोई कर्म का विस्तार है तो वो क्या होगा? विधेय। और क्रिया का विस्तार है तभी वो विधेय होगा। कैसे? देखिए, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि राम का मित्र मोहन राजनीतिक पुस्तकें ज़्यादा पढ़ता है। अगर आपको कभी कोई बोले कि इसमें उद्देश्य और विधेय क्या है, तो देखिए, मेन उद्देश्य हमारा मोहन है, यानी जो करता है। ठीक है, राम का मित्र यानी विस्तारक है कर्ता का। तो ये पूरा का पूरा हमारा किस में आ जाएगा? उद्देश्य में। देखो, राजनीतिक पुस्तकें ज़्यादा पढ़ता है, तो ये देखो, ये इसी का विस्तार है आगे, है ना। राजनीतिक पुस्तकें ज़्यादा, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? ज़्यादा पढ़ना मतलब क्रिया का विस्तारक है ये। ठीक है, पुस्तकें क्या है इसमें? कर्म, और राजनीतिक क्या है यहाँ पे?
क्रम का विस्तारक। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सरल वाक्य क्या होता है। सरल या साधारण वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है आपका, सरल वाक्य अगर देखा जाए जिसमें एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है। ठीक है, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय। 12 बजे जैसे राम भोजन खाता है। तो ये आपका सरल वाक्य है। देखो राम क्या कर रहा है, भोजन खा रहा है। इसका मतलब उद्देश्य राम है और विधेय क्या है उसका, भोजन खाना। सरल वाक्य होता क्या है, जिसमें एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो। ठीक है, देखो अगर ऐसा कभी आता है कि राम व श्याम भोजन खाते हैं, तो आप यहाँ पर ये मत सोचिए कि उद्देश्य दो है, ये दोनों एक ही है ना। राम और श्याम ये करता ये दोनों, तो उद्देश्य इनका मतलब काम एक जैसा कर रहे हैं। देखो क्या आएगा, यहाँ पर नोट बनाना है। यदि वाक्य में कर्ता एक से अधिक हो और क्रिया एक समान हो तो वो हमेशा सरल वाक्य होगा। एक से ज़्यादा होगा। अगर देखिए एक एग्जांपल मैं और देती हूँ, जैसे अगर लिखा होगा क्या, श्याम पढ़ व लिख रहा है। देखो श्याम है, काम तो दो काम कर रहा है लेकिन वो करने वाला एक ही है। तो यानी यहाँ पर भी क्या लिखना है, कर्ता समान होने पर सभी क्रियाएं एक ही विधेय में गिनी जाती है। एक ही विधेय में गिनी जाएगी। ठीक है, अब देखिए सरल वाक्य समझ आ गया। अब बात करते हैं हम लोग, एक ही उद्देश्य होगा, एक ही विधेय होगा। जब तो सिंपल है, जैसे राधा खाना खाती है, माँ बाजार जाती है, तो यहाँ तो सिंपल पता है कि सरल वाक्य ही है। बस इतना अपने यहाँ पर ध्यान रखना है। अब देखो संयुक्त वाक्य हम किसे कहते हैं, संयुक्त नाम से स्पष्ट है, जैसे संयुक्त वाक्य हम किसे कहेंगे, जिसमें एक से अधिक क्या होंगे, उपवाक्य। एक से अधिक उपवाक्य होंगे, छोटे छोटे उपवाक्य होंगे वो उपवाक्य कैसे होंगे, साधारण वाक्य की तरह होते हैं। और सभी उपवाक्य स्वतंत्र हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, या फिर किताब की परिभाषा बोले जिसमें एक से ज़्यादा क्या होंगे, एक से ज़्यादा उद्देश्य हों और एक से ज़्यादा विधेय हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं संयुक्त वाक्य। जैसे राम पढ़ रहा है लेकिन श्याम लिख रहा है। तो देखिए ये भी उपवाक्य है और ये भी उपवाक्य है। ठीक है, इसको हम सबको मिलाकर क्या कह सकते हैं, संयुक्त वाक्य। अब बात करते हैं मिश्र वाक्य।
मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य तो पता ही होता है आपको, जैसे जिसमें एक प्रधान होता है, प्रधान उपवाक्य होगा, प्रधान उपवाक्य, और दूसरा उस पर आश्रित उपवाक्य होगा, आश्रित उपवाक्य होगा। इसके ऊपर डिपेंड होगा, ये गौण के रूप में काम करता है। यानी कैसे बनेगा ये, प्रधान उपवाक्य और दूसरा उसके ऊपर क्या होगा, आश्रित, डिपेंड, आश्रित उपवाक्य। कैसे, देखिए, माता जी ने कहा कि सदैव सच बोलो। इसका मतलब ये इसका क्या है, प्रधान, ठीक है। माता जी ने कहा कि, अगर हम इतना ही इसको छोड़ देते हैं तो ये आगे का हमें बोलना ही पड़ेगा। यहाँ पर माता जी ने कहा कि, दूसरा डिपेंड है, सदैव सच बोलो, है ना। जैसे बहुत बार आते हैं, जैसे जब मैं छोटा था, जब मैं छोटा था, बात पूरी नहीं हो रही है। इसका मतलब तब बहुत शरारती था, बहुत शरारती था। तो ये भी आपका क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है, देखो, ठीक है। सारी लोकोक्तियाँ जितनी भी होती है वो सारी किस में आती है, आपकी मिश्र वाक्य में। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये भी किस में आता है, तो ये आता है हमारा मिश्र वाक्य के अंदर। जो अपने आप में यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यानी बात पूरी करनी पड़ेगी। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यानी हमें यहाँ पर वाक्य को पूरा करना ही पड़ेगा। अगर हम आधा छोड़ देते तो बात यहाँ पर पूरी नहीं हो पाती है। तो जहाँ हमें ऐसा लगता है वहाँ पर मिश्र वाक्य आता है, ठीक है। आज की क्लास के लिए बच्चों इतना ही। हो सके तो लाइक, आप सभी लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका प्यार ही हमारा मोटिवेशन होता है। प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। धन्यवाद।